हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। इस दुनिया में हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं और यहाँ पर हर इंसान की अपनी आजमाइश है। किसी के लिए माल आजमाइश है तो किसी के लिए औलाद, और कहीं तो एक इंसान ही दूसरे इंसान के लिए आजमाइश बन जाता है। हमारी माँ भी हम बहनों के लिए आजमाइश का हिस्सा बन गई थी। जवानी में ही मेरे दामन पर बेवकी का दाग लग गया था। भरी जवानी में लगा ये धब्बा मेरी शख्सियत को मस्क कर गया था। मेरी पहली शादी ही बहुत मुश्किल से हुई थी। हमारे हालात खराब थे, कोई हमारे हालात की वजह से हमारे घर का रुख न करता। और फिर मेरी अम्मा के माजी के किस्से जुबान जर आम थे। इनके हवाले से जमाने भर में बहुत अजीबोगरीब बातें भी मशहूर थीं। लोग तरह तरह की बातें बनाते, यही वजह थी कि लोग हमें पसंद भी नहीं करते थे। हमें ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते जिसे सुनकर हम कानों को हाथ लगा लेती। अल्लाह से पनाह तलब करती थी और ये सब हमारी अम्मा की बदौलत हम झेल रही थी। दरअसल मेरी अम्मा ने अपने घर से भागकर मेरे बाप से शादी की थी। इन दोनों की पसंद की शादी थी और ये बात अभी तक मेरी माँ के पीछे थी। वक्त ने तो इस बात पर खाक डाल दी थी, लेकिन लोग इस मिट्टी के ढेर को कुरेद कुरेद कर इस बात को सामने लाते थे। लोग माजी के किस्से भुला नहीं भूलते थे और हर कोई ये कहता कि अगर अम्मा ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। बेटियां भी तो माँ की परछाइयां ही होती हैं। हम 4 बहनें थी और चारों की चारों बाकिरदार और पाक दामन थी। हम में ऐसा वैसा कोई ऐप नहीं था कि जैसे आजकल की लड़कियों की दिलचस्पियां होती हैं, लेकिन हमारी माँ के किरदार की स्याही हम पर ऐसी लगी थी कि दुनिया की नज़रों में हमारे वजूद भी मैले होकर रह गए थे। हम बाकिरदार होकर भी बदकिरदार कहलाई जाती थी। बहुत मुश्किल से अम्मा ने ज़माने भर की मिन्नतें करके एक जगह मेरा रिश्ता करवाया था। रिश्ता बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है और इसीलिए राजी हो गई थी मैं। मेरी शादी कर दी गई, लेकिन 2 महीने बाद ही मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया और मैं बेवा हो गई थी। यूँ ज़िंदगी मज़ीद दुखों का घर बन गई थी। शौहर के जाने का सबब मुझे करार दे दिया गया। शौहर के मरते ही ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से बाहर निकाला। मुझे मज़ीद बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और मैं वापस अपने मैके आकर बैठ गई। अम्मा को तो जैसे गम ही लग गया था। वो तो इस बात का रोग लगाकर ही बैठ गई थी। वो यही कहती कि मैंने अपने माँ-बाप का दिल दुखाया था, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी जैसा काम किया था और इसी की सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। ज़माने ने मुझे माफ़ नहीं किया आज तक। शुरू-शुरू में तो अम्मा-अब्बा के साथ बहुत अच्छे थे। इनका बहुत ख़्याल रखते थे। फिर एक के बाद एक 4 बेटियों की पैदाइश ने उन्हें अम्मा से बदज़न कर दिया था। अब्बा को बेटा चाहिए था, बेटे की ख्वाहिश ने उन्हें बेचैन कर रखा था और अब 4 बेटियों के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी माँ दोबारा हामला नहीं हो सकती। यानी अब तो बेटे की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तो अब्बा ने दूसरी शादी रचा ली। अब वो कभी-कभार हमारे घर का चक्कर लगा लिया करते थे। पहले की तरह हमारा ख्याल ना रखते थे। मेरी माँ हर वक्त रोते हुए यही कहती कि मेरे माँ-बाप की बद्दुआएँ मेरे पीछे हैं। मैंने उन्हें ज़माने भर में बदनाम किया, इसीलिए आज खुद भी रुसवा हूँ। इन्हें ज़लालत में धकेला और आज खुद ज़लील होती फिर रही हूँ। मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो अम्मा ने मेरी शादी का शोर डाल दिया और कहने लगी, बस अब तेरी दूसरी शादी करवाऊँगी और इस बार भी जैसा भी रिश्ता हुआ बस रुखसत कर दूँगी, ताकि फिर से तेरी छोटी बहनों के लिए रिश्ता देख सकूँ। बहनों के लिए रिश्ता देखना ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी में तुम बहनों को तुम्हारे घरों का कर दूँ। मेरे होते तुम्हारे लोग खैर खबर नहीं लेते, मर गई तो किसने आकर पूछना है। मेरे दिल से तो अभी पहले शौहर की मौत का गम भी नहीं निकला था। खुद के लिए मनहूस होने जैसे लफ्ज़ सुनकर जो ज़ख्म लगे थे, वो भी भरे नहीं थे। दूसरी शादी का सुनकर मैं सिटपटा गई थी, लेकिन अम्मा थी कि उन्हें हर वक़्त अपनी मौत की फ़िक्र लगी रहती। अम्मा की ज़हनी हालत देखते हुए मेरी छोटी बहनों ने मुझे यही समझाया कि देखो आया, यही बेहतर है आपा तुम्हारे लिए कि तुम अब दोबारा अपने घर की हो जाओ, ताकि अम्मा को सुकून आ जाए। ऐसा ना हो अम्मा कोई नया रोग दिल को लगा बैठे। अम्मा की खातिर मैं खामोश हो गई और फिर दोबारा से रिश्तों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने भी चुप साध ली, लेकिन वही मसला था। जो आता अम्मा के माज़ी को कुरेदने बैठ जाता। मुझसे ज़्यादा लोगों को मेरी माँ में दिलचस्पी थी। और फिर एक दिन एक औरत हमारे घर आई। वो रिश्ते वाली थी। उसने बताया कि एक बहुत अच्छा अमीर घराने का आदमी है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई कि मेरी शादी एक ऐसी शादीशुदा मर्द से होगी जिसकी पहली बीवी भी मौजूद है। तो वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह होगी? वो तो मुझे पूछेगा भी नहीं, मेरा ख़्याल तक नहीं रखेगा। मुझे क्या अहमियत भी कोई देगा? मगर मेरी अम्मा को इस रिश्ते में कोई एतराज़ नज़र ना आया। वो कहने लगी, देखो फ़ज़ीला, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम हर चीज़ मुकम्मल ढूँढें। जो अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, उसे कबूल कर लेना चाहिए।
اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تم جانتی ہو ہماری دہلیز پر رشتہ لے کر کوئی نہیں آنا چاہتا۔ جو آیا ہے اسے انکار کر کے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر بن رہا ہے۔ اماں اگلے ہی دن میری 2 چھوٹی بہنوں کو لے کر لڑکے کو دیکھنے چلی گئی اور واپسی پر مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئیں، جو اس بات کی علامت تھا کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اب میری ماں ایک بار پھر سے مجھے رخصت کر دے گی۔ البتہ میری بہنوں کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ وہ دونوں مجھے دیکھتی ہی کہنے لگی اور کانوں میں باتیں کرنے لگی۔ میں پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ ہنس دیتی اور کہتی آپ کا دلہا تو بڑا ہی جوان اور خوبصورت ہے، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی، بس آپ کی اچھی تو گزرے گی اس کے ساتھ۔ ان کی بات سن کر اماں نے دونوں کو ڈانٹا اور کہنے لگی شرم نہیں آتی اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہو؟ ابھی تم دونوں کی عمر ہی ایسی باتیں کرنے کی کوئی ہے؟ جاؤ جا کر دونوں مل کر صفائی کا کام شروع کرو، کام کاج میں لگ جاؤ۔ یہ کہہ کر اماں نے ان دونوں کو بھگا دیا۔ میں نے اماں سے پوچھا اماں کیا کوئی بات ہوئی ہے جو وہ دونوں ایسے ہنس رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو اماں سے پوچھ لیا۔ اماں مسکرا کر کہنے لگی چھوٹی بہنوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے، بڑی بہنوں کو ستانا، بس وہ بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے چھیڑ رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی پہلی بیوی کو دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ خود وہاں موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ہم سے بہت اچھے طریقے سے ملی، بات چیت کی اور اس نے خود کہا ہے کہ وہ تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گی، کوئی پریشانی نہیں آنے دے گی، تم وہاں راج کرو گی۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کون سی عورت تھی جو اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اس قدر خوش ہو رہی تھی؟ یہاں تو شوہر کی دوسری شادی کی طرف دیکھ کر بھی پہلی عورت قیامت ڈھا دیتی ہے، اور یہ عورت تھی کہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ کوئی تو بات ہوگی، مگر نہ وہ اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو سکتی تھی۔ اماں نے میرے ماتھے پر فکروں کا جال دیکھا تو کہنے لگی فضیلہ تجھے اتنا اچھا سسرال مل رہا ہے، تو اب بھی تجھے فکر لگ گئی ہے؟ اب تو خوش ہو جا تو، میں نے پوری تسلی کر کے تیرا رشتہ کیا ہے، کہیں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ وہ عورت عزت سے دل سے راضی ہے تجھے اپنے شوہر کی دوسری بیوی بنانے کے لیے۔ مرد کی شکل و صورت اور عمر کو کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر وہ دولت مند ہو تو اس کے ہر عیب پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو بھی یہ بات یاد رکھ لے کہ میں نے ایک کروڑپتی آدمی سے تیرا رشتہ طے کیا ہے اور اس کی دولت تیری زندگی بدل دے گی، ساری زندگی کی محرومی دور ہو جائے گی۔ اماں کی بات اس وقت تو مجھے خاص سمجھ نہ آئی تھی، لیکن کی شادی کی رات یہ بھید مجھ پر کھل گیا تھا کہ اماں نے مجھے یہ نصیحت کیوں کی تھی، کیوں میری بہنیں مجھے اس طرح باتیں کر کر کے ہنس رہی تھی۔ ہفتے بھر بعد وہ سادگی سے شادی کے لیے آ گئے، نکاح ہوا اور پھر مجھے رخصت کروا لیا گیا۔ 2 جوان لڑکیاں تھیں جو مجھے رخصت کروا کر سسرال لے کر آئی تھی۔ وہ میری رشتے میں کون تھی میں نہیں جانتی تھی، شاید ان میں سے کوئی میری سوتن ہو، مجھے پہچان تو تب بھی نہیں تھی۔ اپنے آپ ہی سوچا میں نے کئی دفعہ ان لڑکیوں کے چہروں کو دیکھ لیا، لیکن وہ بہت خوش باش نظر آ رہی تھی، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی میری سوتن ہو۔ ان دونوں لڑکیوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی تھی، اتنے بڑے بڑے کمرے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر جگہ اندھیرا سا تھا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا وہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس میں ہر چیز صرف دھندلی دکھائی دے رہی تھی، کوئی شے بھی واضح نظر نہیں آ رہی تھی، تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی کمرے کے اندر چلا آیا۔ خود بخود میری پہلی شادی کی رات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ جب میرا شوہر میرے پاس آیا تھا اس نے مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ آج کی رات نہ جانے کیا ہونے والا تھا، یہ شادی ضرورت کے تحت کی گئی تھی یا خواہش کے، میں تو اس بات سے بھی لائن تھی۔ جانے کیا مقصد تھا اس دوسری شادی کا، اور پھر جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا گھونگھٹ اٹھانے والا ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ واضح طور پر تو اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن جتنا نظر آ رہا تھا میں اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر کافی زیادہ جھریاں تھیں۔ بڑھاپا اس کے چہرے سے واضح نظر آیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میری دلہن تو بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، میری پہلی بیوی نے تو کمال ہی کر دیا، میں نے دوسری شادی کی بات کی تھی اسے تو شہزادی لا کر بٹھا دی ہے، کیا ہی خوب انتخاب ہے۔ اس بڈھے کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں نے میری شادی ایک 70 سال بلکہ 80 سال کے بوڑھے سے کی ہوگی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو وہ کہنے لگا کیوں پریشان ہوتی ہو، دیکھنے میں 80 سال کا ہوں، لیکن میرے اندر جوان مردوں سے بھی زیادہ طاقت ہے، جب ہی تو اس عمر میں بھی دوسری شادی کی، وگرنہ بھلا کیوں کرتا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری قسمت اتنی خراب تھی کہ پہلے شوہر کے مرنے کے بعد میری دوسری شادی میرے دادا کی عمر کے مرد سے کروا دی گئی تھی۔ اتنی گئی گزری قسمت تھی میری۔ اماں میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتی تھی، اس کے تو اپنے پاؤں قبر میں لٹک رہے تھے، یہ مجھے شادی شدہ زندگی کا کیا سکھ دے سکتا تھا، شہزادوں کی طرح رکھنا تو دور۔ مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا نام ملک فیاض تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور لاکھوں کی ہیرے والی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنانے لگا۔
मगर ये अंगूठी भी मेरे दिल को इसलिए नर्म न कर पाई थी। मुझे ऐसी दौलत और शान और शौकत नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक अच्छा हमसफर चाहिए था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। कमरे में रोशनी भी बहुत कम थी। मैंने अपने शौहर से कहा, मलिक साहब, कम से कम रोशनी तो करवा दें, इतना छोटा सा बल्ब है, मुझे अंधेरे से घबराहट होती है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, मुझे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। सारी हवेली में ही शाम के बाद अंधेरा रहता है। तुम भी कभी गलती से लाइट जलाने की कोशिश न करना, मेरी मौजूदगी में लाइट रोशन ना हो। इसकी बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। ये बूढ़ा तो अपनी हजार बीमारियां लेकर मेरी जिंदगी में शामिल हुआ था, जिसे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मुझ जैसी लड़की को क्या खुशी दे सकता था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे बूढ़े शौहर ने अपनी जेब में से कोई छोटी सी चीज निकाली और अपने मुंह में रख ली। शायद कोई दवा थी या फिर कोई माजून, पता नहीं चल सका था। वो खाने के बाद वो बिस्तर से उठे और कमरे में जलती वाहत बत्ती भी बुझा दी, जिससे थोड़ा बहुत कमरा रोशन था। मेरा दम घुटने लगा था। मलिक साहब मेरे करीब आए और कहने लगे, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरी मौजूदगी में बत्तियां नहीं जलेंगी। मेरे जाने के बाद तुम जितना चाहो कमरा रोशन कर लिया करना। मैं उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में हंसी। उनके लिए तो अपना चलना उठना बैठना भी मुहाल था। वो भला मेरे लिए क्या कर सकते थे? भला यूं बातें बनाना तो सबको ही आता है। लेकिन इस वक्त मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, जब कुछ देर बाद वो मेरे करीब आए और मेरे साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो कोई 70-80 साल के बूढ़े हों। उनमें तो मेरे पहले शौहर से भी कहीं ज़्यादा ताकत थी, और इस बात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान किया था। 2-3 घंटे मेरे साथ कमरे में गुज़ारने के बाद वो मुझे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए थे, और मैं जान गई थी कि अब वो अपनी दूसरी बीवी के पास गए होंगे। मैंने उठकर कमरे की लाइट जला दी थी। मेरी सांस में सांस आई थी। लाइट जलने के बाद मैंने अपने हाथ पे पहनी अंगूठी देखी, तो मुझे उसकी कदर कीमत का सही तरह से अंदाजा होने लगा। हल्की रोशनी में तो वो सिर्फ जगमगा रही थी, लेकिन बत्ती जलाते ही मुझे उसकी बनावट देखकर एहसास हुआ कि वो कोई हद से ज्यादा महंगा और कीमती हीरा है। बहुत ही महंगा तोहफा था। लेकिन दिल अभी कुछ भी नहीं समझ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच मुझ पर हावी हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। यही बात मुझे परेशान कर रही थी। अगली सुबह वही 2 लड़कियां मुझे कमरे में बुलाने के लिए आईं और मुझे नाश्ते की टेबल पर बुला रही थी। मैंने बहुत महंगा तरीन उम्दा लिबास पहना और नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई। वहां पहले से ही एक औरत बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि आ जाओ फजीला, बैठकर नाश्ता करो। उसने इन दोनों लड़कियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए नाश्ता लगाएं। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों लड़कियां यहाँ की मुलाजमा हैं। वो औरत मुझसे कहने लगी, मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हें यहाँ लाई हूँ, चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। मैं जिस तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, वैसे ही तुम भी एक अच्छी जिंदगी गुजारो। खुश रहो और मलिक साहब को हर खुशी दो जिसकी उन्हें जरूरत है। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मलिक साहब की पहली बीवी है, लेकिन वो भी उम्र में जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैं सोच रही थी कि मलिक साहब ने क्या किस्मत पाई है। उम्र के इस हिस्से में आकर भी उन्हें 2-2 बीवियां मिली हैं, और वो भी इतनी जवान और खूबसूरत। मलिक साहब की पहली बीवी का नाम शुमाइला था। वो बहुत अच्छी तरह बात कर रही थी। जब वो नाश्ता करके उठकर जाने लगी, तो सख्ती से कहकर गई, याद रखना फजीला, मलिक साहब की मौजूदगी में कोई लाइट ना जलाना, वरना वो तुम्हें तलाक दे देंगे। इसलिए भूल कर भी ये गलती ना करना। शुमाइला की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भला एक लाइट जलाने से उन्हें ऐसी भी कौन सी तकलीफ होने वाली थी जो वो मुझे सीधे तलाक दे देते। कुछ देर बाद मेरी अम्मा और बहनें मुझसे मिलने के लिए आईं, तो मैंने नाराजगी से अम्मा से मुंह फेर लिया। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, देखो, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे हक में किया, तुम्हारी ही बेहतरी के लिए किया था। अम्मा की नजर मेरे साथ में हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी, तो वो कहने लगी, देख ले फजीला, ऐसी अंगूठी तो तूने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। मैंने तो तेरी किस्मत बदल दी है। मर्द की उम्र से कुछ नहीं होता, ये सब इतना अहम नहीं है। अम्मा की बातें सुनकर मैं खामोश रही। वाकई मर्द की उम्र से कोई फर्क नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे पूरा वक्त दिया था और मेरे हकूक में कोई कमी ना रखी थी। अम्मा लोग मुझसे मिलकर वापस चले गए थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि सुबह से लेकर अब तक मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। ना ही वो नाश्ते की टेबल पर थे और ना ही कहीं और। मुझे समझ ना आई वो कहाँ चले गए थे। जब शाम को नौकरानी मेरे कमरे में आई, तो न चाहते हुए भी मैंने उससे पूछ लिया कि ये मलिक साहब कहाँ हैं और कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे। नौकरानी मुस्कुराई और कहने लगी, बीबी जी, साहब तो रात गए घर आते हैं और उनके आने से पहले ही पूरी हवेली में अंधेरा कर दिया जाता है। ये कहकर नौकरानी तो चली गई, लेकिन मुझे फिक्रों में डाल गई। आखिर ऐसी क्या बात थी? हवेली में अंधेरा रखा जाता था और फिर पहली बीवी को अपने शौहर की दूसरी शादी करवानी पड़ी थी, और वो भी इतनी खुशी से। इतना अमीर और दौलतमंद शौहर हो तो बीवी तो उसे अपने जाल में फंसा कर रखना चाहती है, लेकिन मेरी सौतन ने अजीब हरकत की थी। ये सब कुछ बहुत अजीब और हैरान कुन था। मुझे यकीन था कि इस बात के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा, मगर ना ये सब कुछ ना हो रहा होता। रात के 10 बजते ही हवेली की सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। मेरे कमरे में भी बस मामूली सा बल्ब चल रहा था, जिसमें कुछ खास नजर नहीं आता था। मैंने सही मायनों में अब तक अपने शौहर का चेहरा भी नहीं देखा था। अंधेरा होने से कुछ देर बाद ही मेरा शौहर कमरे में चला आया।
आकर उसने बहुत मोहब्बत से मुझसे 2-4 बातें की और फिर अपनी जेब से कुछ निकाल कर मेरे मुँह में डाल दिया और उसके बाद उठकर कमरे की वो वाहद लाइट भी बंद कर दी, जिसकी रोशनी में मुझे बस उसका एक खाका-सा नज़र आया करता था। मैंने अपने दिल को मार लिया था और खुद ही अपना आप अपने शौहर को सौंप दिया था, मगर मेरा शौहर मेरे साथ जिस तरह पेश आता, लगता ही नहीं था कि वो एक 80 साल का बूढ़ा है। जवान मर्दों से ज़्यादा ताकतवर था और उसके जज़्बात भी कुछ मुख्तलिफ थे। वो जिस तरह मुझ पर मोहब्बत निछावर किया करता था, ऐसी मोहब्बत तो मेरे शौहर पहले ने भी कभी नहीं की थी, जैसे अब मेरे साथ ये दूसरे शौहर कर रहे थे। पिछली रात की तरह इस रात भी उसने आधी रात मेरे साथ गुजारी और खामोशी से कमरे से निकल कर चला गया। उसके जाते ही मैंने बत्ती जला दी थी और गहरी-गहरी साँसें ली थी। पता नहीं क्यों, अंधेरे में मेरा दम घुटता था। मुझे खौफ आता था अंधेरे में। मुझे खौफ है और बेचैनी-सी रहती। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी सोचती रही कि मेरा शौहर क्या खाकर कमरे की लाइट बंद करता है। क्या वो मुझे खुश रखने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल करता है या फिर कोई और चीज़? ये सब सोचते-सोचते मेरी आँख लग गई थी और फिर आने वाले हर दिन ऐसा ही होने लगा। सारा दिन मेरे शौहर को मुझे कहीं नज़र ना आता और रात के जब मेरे कमरे में आता, तो अंधेरा होने की वजह से मैं सही तरह से उसकी शक्ल तक न देख पाती। पता नहीं वो सब ये क्यों कर रहे थे? मेरी सौतन भी मेरा बहुत ख़्याल रख रही थी। मैं सिर्फ़ हम दोनों ही डाइनिंग पर मिला करती थी। लेकिन इतनी देर वो मुझसे बहुत अच्छी तरह पेश आती रही और खुद से मेरी खैर-खैरियत करती। अम्मा ने ठीक ही कहा था, वो मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। वाक़ई मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। कुछ दिनों में मेरी जब अपनी सौतन से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई, तो मैंने उससे पूछा कि आप अपने शौहर की दूसरी शादी मुझसे क्यों करवा रही हैं? और आपको कोई एतराज़ क्यों नहीं हुआ? तो वो कहने लगी, मेरा शौहर जब एक वक़्त में 2 बीवियों को खुश रख सकता है, तो फिर मुझे क्यों एतराज़ होना था? वो तुम्हारे हकूक़ में कमी तो नहीं करता ना? ना मेरे हकूक़ में, तो फिर मुझे एतराज़ कैसे हो सकता है? बड़ी मुश्किल से मैंने इकलाते हुए पूछा कि एक 80 साल का बूढ़ा कैसे एक वक़्त में हम 2 जवान औरतों को खुश रख सकता है? क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? वो मुस्कुराकर कहने लगी, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आने से पहले कुछ खाता है? तुमने गौर तो किया ही होगा। बस वही तो उसकी ताकत का राज़ है। ये कहकर मेरी सौतन तो उठकर वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन-सी जादू की दवा है, जो एक बूढ़े में इतनी जान डाल सकती है? मेरा ये राज़ जानना चाहती थी मैं। लेकिन इसमें अगले दिन में मैंने चुपके से अपने साथ एक टॉर्च रख ली और जैसे ही मेरे शौहर ने वो दवा खाने के लिए जेब से निकाली, तो मैंने फ़ौरन से टॉर्च जला दी, क्योंकि अब तो मध्यम रोशनी की वजह से मैं सही तरह से देख ही नहीं पाती थी कि वो क्या खाता है। मैंने यही जानने के लिए टॉर्च जला दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी मेरे शौहर के मुँह पर पड़ी, वो चीखने लग गया। उसके हाथ से दवा भी गिर पड़ी। मैंने जल्दी से डर के मारे टॉर्च बंद कर दी और वो दवा अपनी मुट्ठी में दबा ली। मेरा शौहर बिना कुछ कहे गुस्से से कमरे से निकल गया था और मैंने जल्दी से दवा टॉर्च जलाकर इस चीज़ को देखा जो वो खाता था। मुझे एक पल के लिए भी ये ख़्याल नहीं आया था कि मेरी इस हरकत से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है और मैं इतनी ज़्यादा दौलत और जायदाद से हाथ धो सकती हूँ। ये आलीशान ज़िंदगी मुझसे छिन सकती है। अगर मुझे जानना था तो सिर्फ़ इतना कि ये बूढ़ा कैसे मेरे साथ इतनी अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाई और मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, तो मैं हैरान रह गई। वो एक मामूली सी चीज़ थी, वो एक लहसुन की कली थी, जिसे मेरा शौहर खाने के बाद मुझसे हमबिस्तरी किया करता था। लेकिन क्या लहसुन की कली खाने से इसमें इतनी ताकत आ सकती थी? मैं यही सोच रही थी कि जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा और मेरी सौतन गुस्से में अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो सख्त लहजे में कहने लगी, "फ़ज़ीला, हमने तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी, जो तुमने जानबूझकर मेरे शौहर को ऐसी तकलीफ पहुँचाई है? तुम्हें मना भी किया था इस बात से, लेकिन तुमने वही हरकत की।" शुमाइला के ऐसे अंदाज़ से मैं घबरा गई और कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि मेरा शौहर क्या खाकर मेरे पास आता है। शुमाइला कहने लगी, "देख लिया तुमने? तुम्हें सुकून आ गया? उलझन दूर हो गई तुम्हारी? तुम्हें हकीकत जानकर खुश हो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मलिक फ़याज़ किस कदर परेशानी में आ गया है। क्या तुम्हें इल्म है कितनी तकलीफ़ पहुँची है उन्हें?" और फिर मेरे साथ मुझे एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरी सौता ने बताया कि मलिक फ़याज़ का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से न सिर्फ़ उसका चेहरा पूरी तरह ख़राब हो गया, बल्कि उसकी आँखें भी मुतासिर हुईं और उससे भी ज़्यादा बुरा ये हुआ कि उन्हें रोशनी से खौफ़ आने लगा। अगर किसी भी तरह की लाइट्स उनकी आँखों पर पड़ती है, तो उन्हें वही जारहाना हादसा याद आ जाता है, जिसमें हमारी एक बेटी का इंतकाल भी हो गया था। आज तुम्हारी इस हरकत ने उन्हें दोबारा उसी मुकाम पर पहुँचा दिया। कब से वो इस वाक़ये को भुलाने की कोशिश में लगे हैं, मगर सुबह फिर इसी मुकाम पर उन्हें तुमने खड़ा कर दिया। तुम्हारी इस हरकत ने उन्हें बहुत दुःख पहुँचाया है, वो बुरी तरह खौफ़ज़दा हो गए हैं। उन्हें आज फिर से एक तकलीफ़ से दो-चार होना पड़ा है और अपनी बेटी को याद कर के रो रहे हैं। मैंने तुम्हारी और मलिक फ़याज़ की शादी इसलिए करवाई थी, ताकि वो दोबारा से बाप बन सकें, क्योंकि पहली बेटी की पैदाइश पर कुछ पेचीदगियों की वजह से मैं दोबारा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी, औलाद पैदा नहीं कर सकती थी।
मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि कहीं तुम इसे मेरी कमज़ोरी समझकर फ़ायदा ना उठाओ और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने के लिए कोई साज़िश ना करो। मलिक फ़याज़ 80 साल के बूढ़े नहीं हैं, बल्कि वो एक 40 साल के मर्द हैं। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। इस हादसे ने उनकी शक्ल-सूरत को बूढ़ा कर दिया। मगर ना वो 40 साल के मर्द हैं, उनकी उम्र तुमसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी शादी करवाते वक़्त मैंने खुद तुम्हारी माँ को उनकी उम्र इसलिए 80 साल बताई थी ताकि तुम उनके हवाले से बहुत ख्वाब ना देखो और इस शादीशुदा ज़िंदगी से किनारा इख्तियार करती रहो। मुझे तुम्हारी ज़ात से कोई मसला नहीं है, मैं बस चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी हैसियत में कोई कमी ना आए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं चाहा था, लेकिन आज अपनी नादानी से तुमने मेरे शौहर को बहुत दुःख पहुँचाया है। शुमाइला की बातें सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई थी। हकीकत जानकर तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस अंधेरे के पीछे इतना दिल दुखा देने वाला राज़ पोशीदा होगा और मुझे नहीं पता किस-किस तरह के वहम सता रहे थे। सारा सच जानने के बाद मैंने शुमाइला से माफ़ी माँग ली थी। मैंने उसे बताया था कि मैं तो सिर्फ़ यही जानना चाहती थी कि मेरा शौहर क्या खाता है जो एक वक़्त में 2-2 बीवियों को खुश कर पा रहा था। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मलिक साहब के साथ ऐसा कोई भयानक हादसा हुआ होगा। शुमाइला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, "तो मलिक साहब को औलाद दोगी ना? तो उनकी ज़िंदगी में असल अहमियत हासिल कर लोगी। उनकी हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। उनकी सर्जरी हुई है, वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन सारा मसला यही है कि वो रोशनी से खौफ़ज़दा होते हैं। उन्हें रोशनी से बहुत खौफ़ महसूस होता है। बस इसीलिए ना ही वो कहीं किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, ना ही किसी इलाज की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। हम दोनों की मोहब्बत और प्यार से एक दिन वो ज़िंदगी की तरफ सही से लौट आएँगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैंने अपनी सौतन से वादा कर लिया कि मैं मलिक साहब को ठीक करने में उसका साथ दूँगी। और हम दोनों अपनी मोहब्बत से उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएँगे और दोबारा उनकी ज़िंदगी में उजाला भर देंगे। शुमाइला वापस चली गई थी और मैं सोच रही थी कभी-कभी इंसान नादानी में दूसरों के दुखों को छेड़ देता है और उसे अंदाज़ा ही नहीं होता। मैंने भी मलिक साहब के साथ कुछ-कुछ ऐसा ही किया था। मलिक साहब बहुत ही नेक और मोहब्बत करने वाले थे। उनको अपने से जुड़े रिश्ते बहुत अज़ीज़ थे, बहुत ख़्याल रखने वाले थे। उन्होंने हमेशा रिश्तों को जोड़ कर रखा था, लेकिन बस किस्मत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। और अब मुझे अपनी मोहब्बत से उन्हें वापस जोड़ना था, क्योंकि मैं भी खोने का दुःख जानती थी। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि शुमाइला ने मुझसे सच छुपाकर ठीक किया या गलत। हकीकत जानने के तजस्सुस में मैंने अपने शौहर का दिल दुखा दिया। इतनी तकलीफ दे बैठी थी उन्हें, उनके ज़ख्मों को हरा कर बैठी थी, मगर अब मैं उनके हर दर्द का मरहम करना जानती थी। शुमाइला का मुझसे ये हकीकत छुपाना ठीक था या नहीं, लेकिन मेरा तजस्सुस में आकर राज़ को जानना मेरे शौहर को नाराज़ कर गया था। मैं उन्हें अब मना लेना चाहती थी।